विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज फर्स्ट चैनल पर आप सभी को नमस्कार। रामनवमी सामने है और एक बड़ा पर्व हम मनाएंगे। उसी तरह हमारे मुस्लिम भाई रमज़ान का महीना मना रहे हैं, उनके रोजे समाप्त हो गए हैं और ईद का महोत्सव बहुत अच्छी तरह मन रहा है। देश में सौहार्द का वातावरण है और जबकि पूरी दुनिया युद्ध के वातावरण में है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बाकी के हमारे दूसरे राष्ट्र हो, सिर्फ भारत और चाइना वहाँ पर काफ़ी अच्छा सुकून बना हुआ है और लोग इन्वेस्टर भी वहाँ पर अपना मन बनाए हुए हैं। आज कोल गैसिफिकेशन के बारे में बात करें तो जो हमने 2016 में जब हंसराज जी फर्टिलाइजर केमिकल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे तो उसमें ये प्रोजेक्ट लेकर आए थे। उसमें आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी और वहीं पर नागपुर के और भारत के कर्णधार श्री नितिन जी गडकरी के प्रयासों से यह कल्पना शुरू हुई, लेकिन कुछ रुकावटें आई। इन्होंने बहुत उत्साह बढ़ाया। स्टोन टेक करके कंपनी उसने ये प्रोजेक्ट लिया, लेकिन 4-5 साल तक उनकी मेहनत रही, लेकिन वो चल नहीं पाए। आगे जाकर इस प्रोजेक्ट को कुछ दूसरे लोग भी इसमें आए, लेकिन बाद में बाला साहब दराड़े जो इस प्रोजेक्ट के पहले से संलग्न थे तो उन्होंने अपने कंधों पर लेकर ये प्रोजेक्ट आगे लेकर गए और अजंता फार्मा के श्री मधुसूदन जी अग्रवाल और उनके डायरेक्टर्स और वहीं पर श्री गुरनानी जी जो महेंद्र टेक के सीईओ रहे हैं, उनकी देखरेख में यह प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ। बहुत खुशी की बात है। उसमें चंद्रपुर के अधिकांश विधायक थे, वहाँ पर कोयला मंत्री श्री किशन रेड्डी जी भी आए, मुख्यमंत्री जी आशीष जायसवाल जी, सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और हंसराज जी अहीर जो अभी आजकल ओबीसी कमीशन के चेयरमैन रह हुए हैं वे भी उपस्थित थे। वहाँ पर धानोर का जो सांसद हैं वो भी अपनी उपस्थिति दर्शाई और उन्होंने भी तल्लीनता से इस प्रोजेक्ट को लाने में अपना पूरा सहयोग दिया। आज ये प्रोजेक्ट देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। आज जिस तरह से देश में रिफाइनरी में क्रूड नहीं आ रहा और वहाँ पर जो चल भी रहा है तो पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिर्फ वहाँ पर जो बन रहा है एलपीजी गैस की निर्मित हो रही है, बाकी जो फार्मास्यूटिकल में बनने वाले प्रोडक्ट है वो भी नहीं बन रहा है। ना वहाँ पर पीपी बन रहा है, ना पीवीसी बन रहा है, ना कोई अदर प्रोडक्ट बन रहा है। तो इससे अब देश को ये मालूम पड़ गया है कि गैस की कितनी डिमांड रहती है और बाकी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होती है। आज तक यह सुनने में आया है कि बहुत सारी सीमेंट कंपनियां अब बोरे की बजाय लूज सीमेंट बेचने पर भी उतारू हो गई है, क्योंकि जो चीज़ साधन जब उपलब्ध होते थे तब आसानी से काम होता था। आज साधनों की कमी हो गई है, तो ऐसे समय में लगता है कि भारत अगर सक्षम रहता और आगे सक्षम होता। हम भी ये सोचते अगर हमारा एक रिफाइनरी विदर्भ में लगी होती, हमने जिसकी काफ़ी मांग, प्रतीक माहेश्वरी जी इन्होंने तो काफ़ी यानी मांग करते करते बेचारे ने प्राण त्याग दिए। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आदर्श स्थापित किया और हम पूरी जी जो चंद्रपुर में घोषणा करके गए थे, अगर ये अगर गवर्नमेंट का ये प्लांट यहाँ रहा होता, रिफाइनरी बननी शुरू होती तो इसका फ़ायदा बहुत होता। हमें उम्मीद है कि देवेंद्र जी सब ध्यान देंगे और रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट विदर्भ में जरूर लाएंगे, क्योंकि मध्य भारत में प्रोजेक्ट की बहुत ज़रूरत है। बाकी के जो है राज्य लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्यों हम इस प्रोजेक्ट के नहीं जा रहे। हमारा ध्यान मानते हैं स्टील पर है, बाकी प्रोडक्ट पे है, लेकिन जो नीड है, जो बेस है, जिससे एलपीजी गैस निकलती है, जिससे राफेल निकलता है, जिससे पीवीसी निकलती है, महत्वपूर्ण पदार्थ निकलते हैं, उसका भी तो अस्तित्व जरूरी है। तो इसके लिए भी हम चाहते हैं कि देवेंद्र जी देर न आए दुरुस्त आए, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लाना बहुत ज़रूरी है। और यह प्रोजेक्ट अगर अमरावती के पास आता है तो हमारे जो उस विदर्भ का जो इलाका है वह भी विकसित होना शुरू हो जाता है। ग्रेटा एनर्जी का भी भूमि पूजन कोल गैसिफिकेशन ग्रीन स्टील के लिए उसी दिन हुआ और सभी गणमान्य व्यक्ति वहाँ पर ही पूरा मंच साझा न्यू एनर्जी ने भी किया और एक अच्छा वहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम देखा गया, जिसमें विदर्भ के काफ़ी बड़े इंडस्ट्रीज भी थे। वहाँ पर कई आश्वासन दिए गए
और ये भी कहा गया कि अब चंद्रपुर को देखना नहीं है और चंद्रपुर एक विकसित एक ऐसा कोलिगेशन सेंटर हो जाएगा जो यहाँ पर तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए बाकी अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिलने लग जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि गडचिरोली तो स्टील हब बन रहा है, उसका फ़ायदा गोंदिया को, नागपुर को, भंडारा को, वर्धा को, इसको भी मिलेगा। और उन्होंने एक ये भी घोषणा की है कि जो हमारा महाराष्ट्र है वो दुबई, यूएई और सिंगापुर को मात देकर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब बनने जाएगा और यहाँ पर इन्वेस्टर काफ़ी आएंगे। हमें उम्मीद है देवेंद्र जी, जो आपने सोचा करेंगे। बाधाएं तो बहुत होती है क्योंकि आप जानते हैं हमारी लेदार पिताशाही किस तरह काम करती है, उस पर रुकावट होना बहुत ज़रूरी है। आज छोटी छोटी परमिशन के लिए हमें कई महीनों लग जाते हैं और या तो हम कोर्ट में चले गए तो वहाँ भी बहुत समय लगता है। ये समय आज के विकास में हम झेल नहीं सकते। तो इसमें ज़रूरी है कि जो इस तरह की बाधाएँ आती हैं, जो इस तरह की बाधाएँ जो अधिकारी प्रस्तुत करते हैं, जो सिर्फ लाज दुष्पट में रहते हैं, ऐसे अधिकारियों को शीघ्रता से उनको दबोचना चाहिए और यहाँ पर ऐसा करना चाहिए कि स्वच्छ वातावरण में उद्योग लगे, उद्योग पनपे और एजुकेशन इंस्टीट्यूट आए, तब जाके इस क्षेत्र का उद्धारीकरण हो सकता है। कोल गैसीय चीज जैसे मैंने कहा, डेटा एनर्जी के चेयरमैन श्री चौधरी जी और वहीं उनके मैनेजिंग डायरेक्टर अनूप गोयल ने इस प्रोजेक्ट के बारे में जितनी मेहनत की उसकी प्रशंसा जितनी भी की जाए तो कम है। और एक तरह का स्पेशल स्टील कोल गैसीय द्वारा हिंदुस्तान में तैयार हो रहा है जो बाकी बड़े बड़े प्लांट को एक अनुकरणीय ही रहेगा, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट से हम ये बता सकते हैं कि हमारी एनर्जी कितनी सुरक्षित है, हम किस तरह इसका सदुपयोग कर सकते हैं। कोयला मंत्री श्री किशन रेड्डी, उनके सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी कोल श्री झा साहब भी, उनके साथ भी चर्चा की और हंसराज जी भी उपस्थित थे। उनसे यही कहा कि ये कोल गैसीय प्रोजेक्ट जो लाने का जो 10 साल का श्रेय है ये आपके राज्य में जाके इसकी सफलता हो रही है, लेकिन इसमें बाधाएं बहुत है। इसके लिए अगर चाइना के सामने प्रतिस्पर्धा में उतरना है और आत्मनिर्भर भारत को सक्षम करना है तो इसलिए जरूरी है कि 4 साल तक इस उत्पादन के बाद सरकार ने इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि हमारे इधर कॉस्ट ज़्यादा आती है, हमारे इधर कोयला अच्छे दर्जे का नहीं है और लाल पिताशाही के कारण यहाँ पर काफ़ी समस्याएं खड़ी होती है। तो अगर 4 साल तक इस प्रोजेक्ट को सरकार ने साथ दिया विथ फाइनेंशियल इंसेंटिव तो हमें लगता है कि हमें देश को यूरिया मिलेगा, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, साथ ही साथ हमको जो एक्सपोजी चाहिए डिफेंस के लिए चाहे बाकी पदार्थ बनाने के लिए, तो उससे हमारा देश काफ़ी सक्षम होगा। हम देश बाकी मुल्कों के साथ हम उसके सामने एक ऊंचाई पे टिक सकेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हंसा जी जो लीड लिए थे, जिसके साथ हमने कल्पना की थी, आज वो पूर्ण रूप में आ रहा है। उसी तरह से हमने कुल मंत्री से कहा कि महाराष्ट्र शासन के द्वारा जो लघु सूक्ष्म मध्यम श्रेणी के उद्योग है उनको कोयला नहीं मिलता, साथ साथ में यहाँ पर उनके कोई कमेटी नहीं है। तो अगर इस तरह की समस्या अगर उद्योग आती है तो आगे जाके जो बड़े स्टील उद्योग आ रहे हैं उनको कोयले से लेकर बाकी आयरन तक किस तरह सरकार दे पाएगी, क्योंकि आज जो है कॉस्टिंग सबसे बड़ी चीज़ है, बाकी के राज्यों से हमें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है और उसके समय जरूरी हो जाता है कि जितने हमारे रॉ मटेरियल्स है, इनपुट है, अगर हमको सस्ता मिले तो हम प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम रह सकते हैं। बाकी जगह NMDC आयरन देती है महाराष्ट्र छोड़कर, वो बहुत सस्ता मिलता है, अच्छे क्वालिटी का मिलता है। और महाराष्ट्र में आज हमारे पास लॉयल के साथ दूसरा पर्याय क्या है, सरकार ने जब गडचिरोली मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या आयरन की कोई एजेंसी बनाना चाहती है तो उसके बारे में सीधी क्लियर पॉलिसी करनी चाहिए। इसके लिए परमिशन की केंद्र सरकार की परमिशन लगेगी। नो डाउट ये काम हमारे प्रभाकर जी और लॉयड कर सकते हैं कि लोगों को आयरन मिला सके, लेकिन तुम पे कब तक वो जो रेट रहेगा कब तक उससे लेके काम कर सकते हैं। जरूरी है कि अगर सरकार काम करती है या लोगों को माइन मिलती है तब वो उसमें सक्षम हो सकते हैं। जिन लोगों ने कोल माइंस के लिए अप्लाई किया है उन्हें माइन देना चाहिए, जिस तरह की जो कंडीशन है उस हिसाब से काम करना चाहिए और वो माइंस के हिसाब से वो उद्योग भी बनेंगे और उद्योगों को एक बहुत बड़ा सहारा भी मिलेगा। हमने कई बार सुझाव दिया कि जो हमारे अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, ठीक है MOU होते हैं, सभी बातें होती है, लेकिन यथार्थ में जो एग्जीक्यूशन है, जो तकलीफ़ों की जो ये होती है, तांते लगे रहते हैं, उसको कम करने के लिए नागपुर के पास अधिकारियों का कैंप होना चाहिए, नियमित तरह से मिलनी चाहिए। यह भी देखा गया जब अधिकारी आए चंद्रपुर में भी, हमें उम्मीद थी कि यहाँ के उद्योगों की चर्चा होगी, लेकिन कोई वो चर्चा नहीं हो पाई। आज अगर कुछ भी काम करना है, राजनीतिक सोच के साथ साथ जो प्रशासकीय सोच भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रशासकीय सोच जिस तरह से पश्चिम महाराष्ट्र में होता है, अगर यहाँ के लोगों को मिला तो निस्संदेह इसका जो है लाभ बहुत अच्छा होगा। अभी हमारी सांसद धानोरकर मैडम पीयूष गोयल जी से मिली और जो हमने कहा था जिस तरह से कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी समस्या है, आज रोड नहीं बन पाई।
और सीएम ने कहा है कि अब रोड बनेगी, लेकिन वो तत्परता से मिलनी चाहिए। आज भूमि पूजन तक जाना इतना मुश्किल था कि रोड की पूरी बनावट इस तरह से हो गई थी कि गाड़ियाँ पंचर होने के मकसद पे आ गई थी और रास्ते बहुत शिक्षित थे, प्रॉपर रास्ते नहीं थे। कैन तैन करके लोग पहुँचे और जो आनंद जो आना चाहिए था वो आनंद उसके कारण नहीं आ पाए, क्योंकि प्रॉपर जो रास्ते थे वो नहीं मिल पाए थे। तो आज जरूरी है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से वहाँ रोड बनने चाहिए, साथ ही आरओ भी बनना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे जो उनको जो माल ले जाना है वहाँ ट्रकों का आवागमन सुचारू रूप से चल सके। जो सुविधाएँ अभी बहुत ही नगण्य अवस्था में है, तो ऐसे समय में सरकार ने और बाकी के एजेंसी मिलकर वहाँ पर काम करना चाहिए। निस्संदेह यहाँ के स्थानीय एसोसिएशन पूरी तत्परता से उनके साथ काम कर रही है, उनको सहयोग दे रही है। और ऐसे समय में उद्योग ने भी आगे आकर यह करना चाहिए, जितना स्थानीय संस्थाएं काम कर रही है उसके लिए साथ साथ वे भी उनको अपनी भागीदारी में आगे रखे। जो उनकी एडवाइस लगती है, जो उनको कलपुर्जे लगते हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, वो स्थानीय लोग से लेना चाहिए। आज देखा गया है कि आज जब पीपी नहीं है तो स्थानीय उद्योगियों को सहायता दे रहे हैं, और सीमेंट के उद्योग के जो प्रतिनिधि यहाँ पर बराबर आते रहते हैं, जो स्थानीय उद्योग से बराबर अपनी बैग्स इससे लेते रहते हैं, और उनको पूरी सप्लाई भी नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारे जो बाहर के प्लांट है वो अपने माल भी कई लोग बेच चुके हैं और कई लोग अपने माल होने के बाद भी वहाँ देर पाने में असमर्थ है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि अपना जो विज्ञान कहता है कि जो साधन है समय पे मिलना चाहिए, समय के साथ मिलने से आगे जो प्रोजेक्ट्स है वो समय पे पहुंच सकते हैं। अभी हम जिसकी भी प्रशंसा करेंगे, बूटी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रदर्शनी की, उसमें 60 से ज़्यादा स्टॉल लगे, और वहाँ पे बूटीपुरी में जो स्टॉल थे, कई लोगों को ये नहीं मालूम था कि हमारे बूटीपुरी में जो हमको जरूरत वाले सामान बनते हैं, हमारे पास उद्योग है। आज उनका इस एग्जीबिशन से 25% का करीब व्यापार बढ़ा और लोगों को मालूम पड़ा कि हम किस तरह से एक दूसरे के सहायक बन सकते हैं। इस तरह की सोच हमारे विदर्भ में आना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि एक तरह के उद्योग आते हैं तो लोग उसी में चले जाते हैं, बाकी का कुछ एक्सपांशन नहीं करते, कुछ सोचते हैं लेके उद्योग नहीं आते। वो उद्योग लाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे समय में वो जरूरी हो जाता है कि हम स्थानीय उद्योग, स्थानीय जो हमारी मिनरल्स है जिसके लिए बड़े उद्योग आ रहे हैं, स्थानीय उद्योग भी इस पर आना जरूरी है। और कॉर्पोरेट सेक्टर पे यहाँ पर स्टील प्लांट, यहाँ पर जो माइनिंग सेक्टर से जो हमारे पास बाकी के उद्योग भी आने चाहिए। ये तुम्हारे विदर्भ के लिए बहुत ही एक गतिमान ये होगा कि विदर्भ में इंडस्ट्री आनी शुरू हो जाएगी और विदर्भ का जो विकास है पश्चिम महाराष्ट्र के बराबर आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हम चर्चा करते हुए आपसे हर सप्ताह मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, और कुछ प्रोजेक्ट आएंगे, प्रोजेक्ट भी हमारे साथ शेयर करिए, जिससे हम आपके साथ बैठकर हम विकसित भारत का निर्माण कर सके। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें